दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों MCX यानी कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं, सीखने के लिए हैं। तो उसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं MCX से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि आज के दिन MCX की परफॉर्मेंस हमें काफ़ी ज़्यादा कमाल की देखने को मिल रही थी। और सिर्फ आज के दिन के ट्रेडिंग सेशन को अगर हम इग्नोर भी कर दें, अगर हम बात करें पिछले एक वीक के बारे में, तो यहाँ पर भी इस कंपनी का परफॉर्मेंस ज़बरदस्त दिखेगा। पिछले एक मंथ का रिकॉर्ड अगर आप देखोगे तो वहाँ पर भी इस कंपनी का परफॉर्मेंस हमें ज़बरदस्त ही देखने को मिलेगा। और पिछले एक साल में तो कंपनी ने ज़बरदस्त परफॉर्म किया ही है। बट बीच में जो प्रॉफिट बुकिंग कंपनी में काफ़ी ह्यूज हमें देखने को मिली थी गोल्ड और सिल्वर के क्रैश के वजह से, वो प्रॉफिट बुकिंग को ऑलमोस्ट इसने रिकवर कर लिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है MCX के इन्वेस्टर्स के लिए। इस कंपनी से रिलेटेड कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले इस कंपनी से रिलेटेड पहली न्यूज़ की बात करते हैं। पहले न्यूज़ है इस कंपनी के डिविडेंड से रिलेटेड। 28 अगस्त का डेट एज ए एक्स डेट इसने सेट किया है। MCX अपने इन्वेस्टर्स को 9 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने जा रही है। 28 अगस्त फ्राइडे का एक्स डेट है, यानी कि इस डेट से पहले जो भी शेयर होल्डर होता है वो कंपनी में पूरी तरह से एलिजिबल होगा डिविडेंड के लिए। तो चलो डिविडेंड को लेकर जो भी अपडेटेड रहते हैं वो इस न्यूज़ को नोट कर लो। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मल्टीपल कंपनी लाइक इन्फोसिस, रिलायंस, BSE जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज़ के टेक्निकल्स प्रॉपर एनालिसिस कर कर अपडेट किए जाते हैं, जिसको चेकआउट कर कर आप ये समझ सकते हैं कि आने वाले कल में क्या एक्सपेक्ट इन कंपनी से किया जा सकता है। और साथ में सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट का टेलीग्राम चैनल है, तो उनके कॉल्स एंड रिसर्च वगैरह भी देखने को मिलते हैं, जिसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर लो। अब इसके साथ MCX के रीसेंट परफॉर्मेंस जो हमें कमाल की देखने को मिल रही हैं, इसके पीछे के रीजंस अगर हम समझने की कोशिश करें तो उसमें सबसे पहला क्रेडिट अगर कोई लेगा तो वो गोल्ड और सिल्वर का फ्यूचर्स लेगा। गोल्ड और सिल्वर का फ्यूचर्स रिसेंट अगर टाइम में देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखने लगा है। लोगों को वो चीज़ पसंद नहीं आएगा गोल्ड और सिल्वर का भागना, क्योंकि लोग अगर ज्वेलरी खरीदना चाहें तो वो ऑब्वियस सी बात है वो उतना ज़्यादा तेज़ी की वजह से अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। बट गोल्ड और सिल्वर की तेज़ी की वजह से एक फोमो क्रिएट हो जाता है। स्टॉक मार्केट आप सभी को पता है पिछले 1-1.5 साल में 2 साल में अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। अब ऐसे टाइम पे गोल्ड और सिल्वर जैसे एसेट्स अगर मान लो अच्छे रिटर्न्स देना शुरू कर दें तो पैसा शिफ्ट होगा कि नहीं होगा, स्टॉक मार्केट से पैसा निकल कर गोल्ड और सिल्वर में जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। तो ये एक फोमो क्रिएट कर देगा, और फोमो क्रिएट जब होता है तो वॉल्यूम्स, टर्नओवर्स बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती हैं। और टर्नओवर जब बहुत ज़्यादा ऊपर जाती हैं तो MCX जैसी कंपनीज मोटा पैसा छापती हैं, जो कि हमने Q1 में तो नहीं बट हाँ Q4 और Q3 के नंबर्स में देखा ही है। तो अभी रिसेंट टाइम में गोल्ड और सिल्वर के जो प्राइसेस में तेज़ी देखने को मिली है, वो तेज़ी MCX के शेयर को ऊपर ले जाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहा है। और इसके साथ रेगुलेटरी यानी कि सेबी की तरफ से भी कुछ चीज़ें ऐसे सुनने को मिली हैं जो कि MCX के टर्नओवर में एक बड़ा उछाल ला सकता है। सेबी ने परमिट दे दिया है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यानी कि FPI को कमोडिटी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में डिलीवरीज लेने का जो भी है, मतलब उसमें उन्होंने पोजीशन बनाने का जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो सेबी से उन्होंने ले लिया है। तो अभी तक जो FPIs नहीं थी उसकी भी एंट्री हो चुकी है। अब एंट्री हो चुकी है तो आप सभी को पता है कि इनके पास पैसे की कमी तो है नहीं, रिटेल इन्वेस्टर्स तो ये है नहीं, इनकी सेलिंग से और इनकी बाइंग से फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि टर्नओवर्स ही बहुत बड़े होते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी एक तरह से देखा जाए तो MCX के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, और इसी वजह से पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में MCX लगातार अच्छा परफॉर्म कर रही है। और इसमें ब्रेंट क्रूड ऑयल का भी इंटरेस्ट है। ब्रेंट क्रूड ऑयल में भी एक फोमो क्रिएट हो रखा है इजराइल और US और ईरान के टेंशन्स की वजह से। ब्रेंट क्रूड ऑयल अभी $93 पर बैरल पे दिख रही है, जो कि कमोडिटी मार्केट को हाइप में रखा है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रख सकते हो। जो भी कमोडिटी पूरे मार्केट को हाइप में रख सकता है, लाइक गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, क्रूड ऑयल, ये सारी चीज़ें
एक फोमो क्रिएट करता है, और वो फोमो के टाइम पे एमसीएक्स जैसी कंपनीज अच्छा पैसा बनाती हैं। और वही चीज़ें एमसीएक्स में भी दिख रही है, और एक्सपेक्टेशंस है इन्वेस्टर्स की पिछले क्वार्टर में यानी कि Q1 में जिस ग्रोथ को कंपनी कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, तो वो हो सकता है कि आने वाले क्वार्टर्स में कंटिन्यू कर दे। पिछले एक साल में रेवेन्यू देख लो, प्रॉफिट देख लो, 100% से ग्रो की है, और इसी रफ्तार से आने वाले क्वार्टर्स में भी ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। तो इन्वेस्टर्स इससे ऑब्वियस सी बातें खुश तो होंगे ही, और वही चीज़ें एमसीएक्स के शेयर में रिफ्लेक्ट भी कर रहा है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है बीएससी। बट बीएससी को डिस्कस करने से पहले एमसीएक्स और बीएससी दोनों के टेक्निकल्स आपको सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर लेना, और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो उनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, फ्री में जाकर चैनल को ज्वाइन अप कर सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं बीएससी के बारे में। तो बीएससी आज के दिन हमें अच्छा परफॉर्म करती हुई दिखी है, बट अगर रीसेंट टाइम में देखोगे तो बीएससी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं किया है। अब इसके पीछे का एक दो नहीं कई सारा रीज़न है। अभी एक न्यूज़ हमें सुनने को मिला है कि एनएसए अलाउ कर सकती है अपने खुद के स्टॉक को अपने ही खुद के प्लेटफॉर्म में ट्रेड करने के लिए। एक चीज़ मैं समझाता हूँ आपको। देखो, सीडीएसएल जो है वो बीएससी की कंपनी है, तो सीडीएसएल आपको एनएसए में लिस्टेड दिखती है, ठीक है। एनएसटीएल बीएससी की कंपनी, सॉरी एनएसए की कंपनी है, तो वो आपको बीएससी में लिस्टेड दिखती है। सीडीएसएल बीएससी की है तो एनएससी में है लिस्टेड है वो, और एनएसटीएल जो एनएसए की है वो बीएससी में लिस्टेड है, ये आपने देखा ही है। अब बीएससी की ही बात करें तो ये खुद हमें एनएसए में लिस्टेड दिखती है, और एनएससी जब लिस्ट होगी मार्केट में तो वह बीएससी में लिस्ट होगी, ना कि एनएससी में। बट यहाँ पर बोला जा रहा है कि एनएससी अलाउ कर सकती है कि उसके जो स्टॉक हैं वो उसके खुद के प्लेटफॉर्म में भी ट्रेड कर सकते हैं। अब ये चीज़ें बीएससी को क्यों तोड़ी हैं भाई? क्योंकि एनएससी जैसा कोई छोटा मोटा प्लेयर नहीं है, मतलब एनएससी कोई छोटा मोटा प्लेयर नहीं है। अगर आप बोलोगे ऐसा कि रिलायंस या एचडीएफसी बैंक अगर एनएससी में लिस्ट नहीं होगी, बीएससी में सिर्फ लिस्ट रहेगी, तो एनएससी का शेयर अगर लिस्टेड रहता तो भयंकर क्रैश देखने को मिलता, क्योंकि रिलायंस एचडीएफसी से एक बड़ा टर्नओवर आता है, और वो बड़ा टर्नओवर इनके रेवेन्यू में, प्रॉफिट में इजाफा लाता है। तो इस वजह से कोई भी बड़ी कंपनीज का लिस्टिंग अगर एक सेपरेट स्टॉक एक्सचेंज में ही है तो वो स्टॉक एक्सचेंज को उससे बहुत फ़ायदा होगा, और उसका लिस्टिंग अगर दूसरे स्टॉक एक्सचेंज में भी हो रहा है तो जो टर्नओवर्स हैं उसमें हमें थोड़े से शिफ्टिंग देखने को मिलेंगे, और वो शिफ्टिंग किसी एक के लिए फ़ायदा करेगा तो किसी एक के लिए नुकसान करेगा। अब यहाँ पर ये चीज़ है, एनएससी के लिए फ़ायदा कर सकता है तो बीएससी के लिए नुकसान कर सकता है, क्योंकि जितने टर्नओवर्स उनको मिल सकते थे उतने हो सकता है कि उनको मिलते हुए देखने को ना मिले। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी कि गिरावट क्यों हुआ था इस न्यूज़ के कारण। बाकी अगर हम बात करें, इसके अलावा और भी कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि बीएससी के शेयर को गिराने में बहुत ज़्यादा हेल्प की हैं, और इसमें एक तो है भाई ब्रोकरेज हाउस का डाउनग्रेड और वैल्यूएशन का कट होना। मैक्सिमम ब्रोकरेज हाउस, मैक्सिमम नहीं, बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस लाइक जेफरीज की बात करें, नोमोरा की बात करें, तो उन्होंने बीएससी को डाउनग्रेड कर कर अंडर परफॉर्म रेटिंग दिया है, और टारगेट को भी उन्होंने कट किया है। क्यों भाई? क्योंकि इनके जो वैल्यूएशंस हैं उस वैल्यूएशन को जस्टिफाइड करने के लिए ग्रोथ इनको काफ़ी कमाल की दिखानी पड़ेगी। और ऐसा नहीं कि ग्रोथ कंपनी कमाल की नहीं दिखाती है, ग्रोथ कमाल की ही कंपनी की रहती है, बट जो अभी के टाइम पे हमें सेबी के न्यू रूल्स और आरबीआई के न्यू रूल्स की वजह से टर्नओवर्स में जो इम्पैक्ट दिखा है, उस इम्पैक्ट को देखकर तो एक चीज़ समझ आता है कि वैल्यूएशन कट होना तो बनता है, क्योंकि उस इम्पैक्ट की वजह से ग्रोथ आप वैसी उम्मीद नहीं कर सकते हो जैसी हमें पहले देखने को मिल रही थी। इसका मतलब ये है कि जो इनके टर्नओवर्स हैं, जो इनके वॉल्यूम्स हैं, उसमें एक भयंकर गिरावट देखने को मिली है मंथ ऑन बेसिस पे। और ऐसा नहीं कि ये गिरावट सिर्फ बीएससी में हुआ है, ये गिरावट हमें एनएससी में भी देखने को मिली, यानी कि पूरे इंडस्ट्री को ही पूरे इंडस्ट्रीज को ही इस रूल की वजह से इम्पैक्ट हुआ है, और एनएससी की आईपीओ की कंसर्न तो है ही। अब इस चीज़ को डेटा से समझ लो। अगस्त के महीने का जो एवरेज डेली टर्नओवर था वो 151 लाख करोड़ था। ये नंबर पिछले 13 महीने के नंबर से कंपेयर करोगे तो सबसे ख़राब है। अगर इसको मंथ ऑन बेसिस पे कंपेयर करो तो 232 लाख करोड़ से सीधा गिरकर 151 लाख करोड़ है, और लगातार कंपनी के जो टर्नओवर्स हैं वो 200 लाख करोड़ के ऊपर ही दिख रहे थे, और वो सीधा अगर 150 लाख करोड़ के आसपास दिखेंगे तो ये चीज़ें नोटिसेबल है कि नहीं? बिल्कुल है। तो यही चीज़ों की वजह से एक्सपेक्टेशन है बाज़ार की कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो हेल्दी ग्रोथ हम बीएससी से देख रहे हैं, वो हेल्दी ग्रोथ तो छोड़ो, जो नोटिसेबल गिरावट हुई है इनके टर्नओवर्स में, उस चीज़ को देखकर कहीं अगले क्वार्टर में कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डी ग्रोथ ना रिपोर्ट कर दें।
अगर डी ग्रोथ रिपोर्ट कर देती है तो फिर ये चीज़ें बीएससी के वैल्यूएशन को जस्टिफाइड करने के लिए कहीं से भी बोल सकते हैं एक्सेप्ट नहीं होगी। तो इस वजह से वैल्यूएशन कट हमें दिखा है और बीएससी के परफॉर्मेंस हमें ख़राब देखने को मिली है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। बाकी ये चीज़ें सिर्फ बीएससी को ही डिस्टर्ब नहीं कर रही हैं, एनएससी को भी डिस्टर्ब कर रही हैं। तो देखते हैं कि आने वाले कल में रूल्स में कुछ चेंजेस होती है या नहीं, बट अभी के हिसाब से देखोगे तो अच्छी खासी इम्पैक्ट बीएससी और एनएससी के टर्नओवर्स में तो हमें देखने को मिला ही है। अब देखते हैं कि आने वाले कल में चीज़ें कैसी होती हैं। अब इसके अलावा अगली कंपनी की बात करें तो नाम है आस्था स्पिनटेक्स। हाल ही में इस कंपनी के बोर्ड ने 1:1 के रेशियो में बोनस अप्रूव किया है, साथ में डिविडेंड देने का भी फैसला किया है। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं, इन्वेस्टर नहीं आप इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।